हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टेशन पे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है इम्पोर्टेंस ऑफ विजिटिंग आर्ट एग्जीबिशंस एंड कल्चरल फेस्टिवल्स। तो पहले शुरू करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ विजिटिंग आर्ट एग्जीबिशन से। सबसे पहले आर्ट एग्जीबिशन। तो आर्ट एग्जीबिशन क्या है? आर्ट एग्जीबिशन ट्रेडिशनली द स्पेस इन विच आर्ट ऑब्जेक्ट्स मीट ऑडियंस। मीन्स ऐसी जगह जहाँ पे क्या है, आर्ट ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं ऑडियंस से, दर्शकों से। मीन्स उनके बीच के क्या है, इंटरेक्ट करते हैं वो ऑडियंस से। इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंटेशन एंड डिस्प्ले ऑफ अ सिलेक्शन ऑफ आइटम्स। क्या है, इनकी जो प्रेजेंटेशन है वो ऑर्गेनाइज्ड वे में होती है। उसके बाद है अक्कर यूजली विद इन द म्यूजियम, गैलरीज, एग्जीबिशन हॉल एंड समटाइम्स इन स्कूल ऑल्सो। कहाँ होते हैं? मोस्टली म्यूजियम्स में, गैलरीज में या एग्जीबिशन हॉल होते हैं या होते हैं स्कूल्स में। उसके बाद है एग्जीबिशंस में भी परमानेंट और टेम्प्ररी, बट जनरली एग्जीबिशंस आर कंसिडर्ड टेम्प्ररी। एग्जीबिशंस क्या होते हैं? परमानेंट भी हो सकते हैं बट टेम्प्ररी भी हो सकते हैं, बट मोस्टली क्या है, टेम्प्ररी होते हैं एग्जीबिशंस। यूजली शेड्यूल टू ओपन एंड क्लोज ऑन स्पेसिफिक डेट। इनकी डेट क्या है, फिक्स होती है कि इस डेट पे ये ओपन होंगे, इस डेट पे ये क्लोज होंगे। उसके बाद एग्जीबिशन, इट इज़ एन ओकेजन वेयर ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पार्टिकुलर टैलेंट, स्किल इज शोन टू पब्लिक। क्या बोल रहे हैं ये कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पार्टिकुलर टैलेंट और स्किल। मीन्स आर्टिस्ट की उनकी स्किल, उनका टैलेंट या उनके जो ऑब्जेक्ट्स उन्होंने आर्ट क्रिएट किए हैं उसको वो क्या है, दर्शा दिखाई जाती है पब्लिक को। उसके बाद है फीचर्स ऑफ आर्ट एग्जीबिशन। तो आर्ट एग्जीबिशन की फीचर्स क्या है? सबसे पहले है टेम्पररी। आर्ट एग्जीबिशंस टेम्पररी होती हैं, मंथली होती हैं या ईयरली, मीन्स या हर मंथ रिपीट होती है या साल बाद रिपीट होती हैं। उसके बाद है इंक्लूड्स वर्क ऑफ सिंगल आर्टिस्ट और ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट। इसमें जो कार्य होता है वो सिंगल आर्टिस्ट का भी दर्शाया जा सकता है और ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट का भी दर्शाया जाता है। उसके बाद है ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक। ये जो प्रेजेंट की जाती है ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट की जाती है। उसके बाद है टॉपिक रिलेटेड एंड नॉलेजेबल। इससे क्या है, नॉलेज मिलती है और स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड होती है। मीन्स कौन सी आर्ट को दर्शाना है उससे रिलेटेड ही वहाँ पे एग्जीबिशन लगेगी। उसके बाद है टाइप्स ऑफ एग्जीबिशन। तो एग्जीबिशंस में सबसे पहले हमारे पास मोबाइल एग्जीबिशन। मोबाइल एग्जीबिशन मीन चलती फिरती प्रदर्शनी। प्रदर्शनी होता है एग्जीबिशन। मीन्स जैसे कोई बस में है या कोई ऐसी गाड़ी है जिसमें क्या है, एग्जीबिशन लगी हो, जो गांव टू गांव, विलेज टू विलेज या सिटी टू सिटी मूव करती है। उसके बाद है स्कूल एग्जीबिशन, जो क्या है स्कूल में लगती है, विद्यालय प्रदर्शनी। उसके बाद थर्ड है जनरल एग्जीबिशन, जो कॉमनली लगती है किसी स्कूल में, किसी गाँव में या फिर क्या बोलते हैं किसी स्ट्रीट में या उसमें क्या बोलते हैं एग्जीबिशन हॉल में। उसके बाद फोर्थ है विजुअल ऑडियो रिलेटेड एग्जीबिशन, जिसमें क्या है दृश्य श्रव्य प्रदर्शनी, जिसमें कुछ दिखाया जाता है या सुनाया जाता है। मीन्स ये हमारी विजुअल आर्ट से रिलेटेड। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्जीबिशन। तो एग्जीबिशन की ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले ऑर्गेनाइज्ड एंड अरेंज्ड सिस्टमेटिकली। तो ये कैसे ऑर्गेनाइज की जानी चाहिए? एक सिस्टमेटिक वे होना चाहिए इसको ऑर्गेनाइज करने का। सेकंड है मटेरियल शुड बी रिलेटेड टू द टॉपिक। ऐसे नहीं है कि एग्जीबिशन में कोई भी टॉपिक उठा के आप उसको दिखा रहे हो पब्लिक को या ऑडियंस को, उसका क्या मटेरियल रिलेटेड होना चाहिए जो भी टॉपिक चूज किया गया है। उसके बाद है शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एग्जीबिशन। जो एग्जीबिशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनसे रिलेटेड होनी चाहिए, उस पर बेस्ड होनी चाहिए एग्जीबिशन। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ विजिटिंग आर्ट एग्जीबिशन। तो इसमें सबसे पहला हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंस में है शो केस ऑफ हिस्ट्री। मीन्स इससे क्या है, हमें हिस्ट्री का पता चलता है, हिस्ट्री दर्शाई जाती है, हमारे कल्चर, हमारा हेरिटेज। उसके बाद है मोटिवेशनल। ये मोटिवेट करती है दूसरों को, जो कोई देखने वाला है वो इंस्पायर होते हैं इसे देखकर कि मैं भी ऐसी क्रिएटिविटी कर सकता हूँ या मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करूँगा। नॉलेजेबल, नॉलेज मिलती है अपने कल्चर की, वेरियस स्किल्स की। ब्रिंग हिडन थॉट्स एंड टैलेंट्स। क्या है, जो स्टूडेंट्स है या कोई भी है जो प्रदर्शन कर, जो प्रदर्शनी में आया है या प्रदर्शित कर रहा है, आर्टिस्ट है, उसे क्या है अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है। उसके बाद है सेल्फ एक्सप्रेशन। सेल्फ एक्सप्रेशन मीन्स अपना जो उनका वे है उनको सोचने का, दर्शाने का या एक्सप्रेस करने का, वो इससे इंक्रीज होता है। उसके बाद है इनकरेज क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी डेवलप होती है, इन्हांस होती है। लर्न न्यू थिंग्स, नई नई चीज़ें सीखते हैं एग्जीबिशन में जाकर। मास मीडियम, संचार का माध्यम होती है, इससे क्या है अपने थॉट्स, आइडियाज़ हम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। अवेयरनेस,
अवेयरनेस आती है अपने कल्चर से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड, आर्ट के इम्पोर्टेंस उसकी स्कोप से रिलेटेड। उसके बाद है सोशल स्किल। सोशल स्किल में है सोसाइटी से कैसे इंटरेक्शन करनी है, पब्लिक से कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है। उसके बाद है एक्सपोजर मिलता है स्टूडेंट्स को भी, आर्टिस्ट को भी, कि बाहर जाके उनके बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। उसके बाद 12th है क्रिटिकल थिंकिंग। क्या है इसमें क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, उनको जजमेंट करना आता है इससे। उसके बाद है रिसर्च एंड टेक्निकल माइंडसेट। उनका माइंडसेट ऐसे बनता है कि अभी उन्होंने आर्ट देखी है तो उसके बारे में रिसर्च करते हैं कि पास्ट में कैसी थी, प्रेजेंट में कैसी है। उसके बाद है ब्रिंग्स फेम। जब आर्टिस्ट है क्या, जब उनकी नाम हो जाता है तो उन्हें फेम मिलती है, प्रसिद्धि मिलती है। उसके बाद है कल्चरल वैल्यू। इससे क्या है, कल्चरल वैल्यू कल्टीवेट होती है इंसानों में। उसके बाद है हमारी कल्चरल फेस्टिवल्स। तो कल्चरल फेस्टिवल्स होते क्या हैं, अ फेस्टिवल फीचरिंग आर्ट्स एंड इवेंट स्पेसिफिक टू ए पर्टिकुलर कल्चर। मीन्स क्या है, फेस्टिवल जो फीचर करते हैं, जो दर्शाते हैं आर्ट्स को या स्पेसिफिक इवेंट्स को किसी पर्टिकुलर कल्चर की। अ कल्चर फेस्टिवल इज ए सेलिब्रेशन ऑफ द ट्रेडिशन ऑफ ए पर्टिकुलर पीपल और प्लेस। किसी पर्टिकुलर लोगों की या किसी जगह की जो सेलिब्रेशन होती है, उनके ट्रेडिशन होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कल्चरल फेस्टिवल्स। इंडिया में कल्चरल फेस्टिवल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है हमारे पास नेशनल फेस्टिवल्स, सेकंड है हमारे पास रिलीजियस फेस्टिवल्स, थर्ड है हमारे पास हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नेशनल फेस्टिवल से। फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड बाय द इंटायर नेशन। तो वो कौन से होते हैं, नेशनल फेस्टिवल्स, जैसे कि रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे और गांधी जयंती। अभी इनके बारे में बेसिक हम लिख सकते हैं कि रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को। इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को। इनके बेसिक डिटेल्स दे सकते हैं कि ये क्यों मनाया जाता है। उसके बाद है हमारे रिलीजियस फेस्टिवल्स। इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ मैनी रिलीजन्स। भारत में क्या है, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। तो विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं तो उनके क्या है, जो उनके फेस्टिवल्स है वो भी डिफरेंट डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हिंदू फेस्टिवल्स। उसमें हमारे पास सबसे पहले आता है दिवाली। तो दिवाली भी क्या है, फेस्टिवल ऑफ लाइट। सेकंड है हमारे पास होली, फेस्टिवल ऑफ कलर्स, यूजुअली मार्च में आता है। उसके बाद है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन में क्या होता है, सिस्टर टाइज राखी ऑन देयर ब्रदर्स रिस्ट, कि उनकी लंबी उम्र की, उनकी रक्षा की कामना करती है। उसके बाद है दशहरा, द डे ऑन विच लॉर्ड रामा किल्ड रावणा। उसके बाद है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा में क्या है, गॉडेस दुर्गा इज वर्शिप्ड, दुर्गा माता की पूजा की जाती है उसमें। उसके बाद है सिखों के, तो उसमें सबसे पहले है गुरपर्व। गुरपर्व में क्या होता है, सिख सेलिब्रेट करते हैं बर्थडे उनके 10 गुरुओं के, जिसमें हमारे पास गुरु नानक देव है, गुरु अर्जन देव है, गुरु अंगद देव है। तो हम बेसिक डिटेल्स में लिख सकते हैं अगर हमें पता है। उसके बाद है क्रिसमस। तो क्रिसमस में क्या होता है, यीशु क्रिस्ट का जन्म हुआ था उस दिन 25 दिसंबर को। उसके बाद है ईद उल फितर। ये क्या है, इसे मुस्लिम सेलिब्रेट करते हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान। वो क्या बोलते हैं, उनके रोज़े चलते हैं उस मंथ में। उसके बाद हमारा लास्ट है हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। तो हार्वेस्ट क्या है, एक्टिविटी जो हमारे कंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन्स फसल की कटाई। तो उस पर जो फेस्टिवल मनाया जाता है फसल की कटाई पे या उसके पक जाने पे, तो वो फेस्टिवल होते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। उनमें सबसे पहले है हमारे पास बिहू। तो बिहू फेस्टिवल क्या है, ये असम में मनाया जाता है। उसके बाद है पोंगल, हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु में मनाया जाता है। जो पोंगल है वो नॉर्थ इंडिया में एज ए मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद है ओनम, सेलिब्रेशन ऑफ सीजन, सीजन के आगमन पे केरला में मनाया जाता है। उसके बाद है बैसाखी, सेलिब्रेटेड इन पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। ये क्या है, हर साल 13 अप्रैल को मनाई जाती है। उसके बाद पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चरल फेस्टिवल्स। तो कल्चरल फेस्टिवल्स की इंपॉर्टेंस में सबसे पहले हमारे पास बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चर, मीन्स कल्चर की उन्हें अच्छी समझ आ जाती है इससे कल्चरल फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करके। सेकंड है फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन, उनमें भाईचारे की, मिलजुल कर रहने की भावना आती है। लव अफेक्शन, दूसरों के प्रति प्रेम उजागर होता है। कीपिंग अवर ट्रेडिशन अलाइव, हमारे जो रीति रिवाज हैं उनको क्या है, जिंदा रखता है, हमें अपने कल्चर के बारे में पता चलता है। फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की फीलिंग आती है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एकता में विविधता, मीन्स क्या है, अलग अलग कल्चर्स के, अलग अलग धर्मों के लोग मिलकर जब कल्चर फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो उन्हें दूसरे कल्चर के बारे में पता चलता है। प्रोमोट कम्युनल हार्मनी, मीन्स एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के साथ सेलिब्रेट कर रही है तो कम्युनल हार्मनी बढ़ती है। नो अबाउट डिफरेंट रिलीजन्स, दूसरे धर्मों के बारे में पता चलता है।
प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर एंड हेरिटेज, हमारे कल्चर और हेरिटेज को क्या है प्रिजर्व करके रखते हैं, उसको ट्रांसफ़र करते रहते हैं जनरेशन टू जनरेशन बाय सेलिब्रेटिंग कल्चरल फेस्टिवल्स। बच्चों को पता चलता है कि हमारे जो एंशियंट टाइम में हमारे पूर्वज थे वो ऐसे सेलिब्रेट करते थे, इनका ये महत्व था। उसके बाद है ब्रेक मोनोटोनी ऑफ लाइफ, लाइफ में जो बोरिंगनेस होती है उसको क्या है ये ब्रेक करती है, हम दूसरों के साथ मिलते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद है गैदरिंग ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली, तो कल्चरल फेस्टिवल्स में क्या होता है हमारे फ्रेंड्स और फैमिली इकट्ठे होते हैं, जिससे क्या है उनमें प्रेम स्नेह इसका क्या है डेवलपमेंट होती है। तो ये थे इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चरल फेस्टिवल्स। मैंने की पॉइंट्स लिखे हैं, अगर आपको 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता है तो आपने इलेबोरेट करके लिखना है इनको। सेपरेटली भी आ रहा है अगर कि कल्चरल फेस्टिवल्स की इंपॉर्टेंस बताओ तो आप वो भी लिख सकते हो, मैंने इतना करवाया है कि आप लिख सकते हो। आप फेस्टिवल्स को ज़्यादा इलेबोरेट कर दो, उसके बाद इंपॉर्टेंस के फ्लो चार्ट बना के उसको भी कर दो। उसके बाद अगर कंबाइन आए तो आप इसी वे में इसी फ्लो में लिख सकते हो की पॉइंट्स के साथ, तो ये सफिशेंट होगा। तो आज के लिए इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।